अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एचसीएफ की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल डिवीजन हम कैसे करते हैं दो नंबर्स के साथ। तो देन उसके बाद हम डिवीजन मेथड देखेंगे बाय यूजिंग एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं नंबर लेती हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 525 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ 525 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, 5 का टेबल पढ़ना है कि 5 5 5 1 इज़ 5। सही। अब यहाँ पे आपको पता है कि डिवीजन मेथड में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सही। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग एडिशन करते हैं। तो 5 यहाँ पे साइन आ जाएगा, माइनस का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। क्लियर। देन हम यहाँ पे नंबर उठाएंगे 2, ये नीचे आ गया 2। अगर आप देखें तो मेरा जो डिवाइज़र है यहाँ पे वो 5 वो बड़ा है इस नंबर से, तो ये टेबल में तो आई गया नहीं, तो मैं यहाँ पे 5 को भी नीचे ले आती हूँ, तो ये बन गया 25। मैथ्स में ये रूल है, जब हम एट अ टाइम दो नंबर को एक ही स्टेप में नीचे ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 छोटा था 5 को भी ले आई, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्वेश्चन में 0 आएगा। क्लियर। अब मैंने 5 का टेबल पढ़ना है कि 25 आए, 5 5 आर 25। तो डिवीजन के केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5 में से 5 माइनस करें तो 0, 2 में से 2 माइनस करें तो 0। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि हमारे पास ये 525 क्या है, डिवाइडेंट है। क्या है, डिवाइडेंट। इसी तरह यहाँ पे 5 हम मेरे पास क्या था, डिवाइज़र। यहाँ पे मेरे पास 105 क्या आया, कोशेंट। और ये 0 मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। इसको हमें ध्यान में रखना है कि क्वोशंट कहाँ पे होता है, रिमाइंडर कहाँ पे, डिवाइज़र एंड डिवाइडेंट। तो इसी को यूज़ करते हुए हम अपना एचसीएफ करेंगे बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। हमारे पास जो भी नंबर होंगे उनमें से बड़ा नंबर हमने उठाना है और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक छोटे नंबर से। सही। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। साथ साथ मैं एग्जांपल भी सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल गिवन है, क्या, फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। से तो इस पर मैं अप्लाई करती जा रही हूँ ये सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहला क्या रूल था कि बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, छोटी वैल्यू से। तो यहाँ पे मेरे पास 18 और 30 है, जो मेरे पास बड़ी वैल्यूज़ को मैं रखूँगी अंदर, ये मेरा हो गया 30, एंड जो छोटी वैल्यूज़ को मैं रखूँगी बाय, ये क्या मेरे पास है, ये मेरे पास है डिवाइज़र, जबकि ये मेरे पास क्या है, डिवाइडेंट। सही। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी। 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 है या इसके आसपास। ठीक है, इससे छोटा आ सकता है या इसके बराबर आ सकता है, इससे बड़ा नहीं लेना। तो 18 1 इज़ 18, 18 2 ज़्यादा आ जाएगा, आप रफ वर्क में कर सकते हो। 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 8 16, 6 एंड 1 कैरी, 2 1 इज़ 2 एंड 3, तो क्या मिला, 36। 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 18 1 इज़ 18 करती हूँ। सही है। अभी आपको मैंने कहा डिवीजन के केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे 0 है तो 0 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 3 में से इसको एक 1 मिला कैरी, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 2। यहाँ पे रह गया हमारे पास 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ये मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर ना। हमने पढ़ा था अभी, ये डिवाइज़र हो गया, ये डिवाइडेंट, ये क्वोशंट एंड ये रिमाइंडर। सही। अब क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप कह रहा है ट्रीट द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइज़र। जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको न्यू डिवाइज़र के तौर पे ट्रीट करना है। सही है। तो इसका मतलब ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा, डिवाइज़र एंड द प्रीवियस डिवाइज़र एज द न्यू डिवाइडेंट। और जो प्रीवियस मेरा डिवाइज़र है उसको क्या बना लेना है, डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट तो हमारे पास अंदर होता है, ये मैंने लिख दिया। सही। अब फिर मैं टेबल पढ़ूंगी, 12 का टेबल पढ़ूँ कि मुझे 18 मिले या इससे कम मिले। तो 12 का टेबल में पढ़ती हूँ, 12 1 इज़ 12, क्योंकि अगर 2 टाइम्स करूँगी तो 24 वो बड़ा हो जाएगा। 12 1 इज़ 12। तो इधर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 8 में से 2 माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 6। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। क्लियर। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, डिवाइड द फर्स्ट डिवाइज़र बाय द फर्स्ट रिमाइंडर। ये क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो हमारे पास फर्स्ट डिवाइज़र था ये,
उसको डिवाइड करें किससे, फर्स्ट रिमाइंडर से, वही हमने कर दिया। सही। इसी तरह क्या कह रहा है, डिवाइड द सेकंड डिवाइज़र बाय द सेकंड रिमाइंडर। इसी तरह कह रहा है कि जो सेकंड डिवाइज़र है आपके पास उसको सेकंड रिमाइंडर से करें। तो यहाँ पे ये सेकंड रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 6, इसको अभी मैं क्या बनाती हूँ, ये मेरा डिवाइज़र हो गया, जबकि जो पहले का डिवाइज़र था वो मेरा डिवाइडेंड बन गया। क्लियर। अब मैं 6 का टेबल पढ़ूंगी तो मेरे पास 12 है। 6 1 इज 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये मेरे पास आ गया 12। माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करें तो 0, 1 में से 1 माइनस करें तो 0। सही। अब क्या कह रहा है, इसका पॉइंट क्या है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। हमने जो अमल कर रहे थे कि डिवाइज़र को, हर डिवाइज़र को नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेंड बना रहे थे और जो रिमाइंडर आता था वो डिवाइज़र हो रहा था। इसको कंटिन्यू करना है कब तक, अनटिल द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, तब तक जब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना हो जाए। तो अगर आप इसको देखें एग्जांपल को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ज़ीरो बन गया। सही ना। पहले मेरे पास 18 था और 30 मैंने बड़ा नंबर अंदर रखा जबकि छोटा नंबर बाहर, और मैंने टेबल पढ़ा 18 1 इज़ 18। देन 30 में से 18 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 12। तो जो पुराना जो प्रीवियस मेरे पास डिवाइज़र था उसको मैं एज अ डिवाइडेंड चूज़ करके मैंने इसको फिर टेबल पढ़ा 12 का, 12 1 इज़ 12 एंड माइनस किया तो मुझे मिला 6। अब 6 मेरे पास क्या है, रिमाइंडर, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये मेरा डिवाइज़र बन गया, जबकि जो मेरा डिवाइज़र था प्रीवियस वो मेरा डिवाइडेंड बन गया। 6 2 और 12 करेंगे और मेरे पास आ गया रिमाइंडर, मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। ठीक है। ये ज़ीरो जब आएगा तो हमने अपना प्रोसेस जो कर रहे थे वो रोक देना है। अब यहाँ पे जो हमने जो लेटेस्ट जो हमारा डिवाइज़र था वो क्या है, 6। तो यही मेरा क्या है, HCF विच इज़ इक्वल टू क्या, 6। ये हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोथ 18 एंड 30। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, तो मैं एग्जांपल लिख लूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड HCF यूजिंग 105 140 एंड 315। यहाँ पे एट अ टाइम हमें 3 नंबर्स गिवन है, तो मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले लेना है। तो आपको पता है हमने क्या करना है, जो छोटा नंबर होगा उसको बाय रखना है। 105 को मैंने बाय लिखना है एज अ डिवाइज़र, जबकि अंदर मैं लिखूँगी 140। तो 105 का टेबल पढ़ूंगी कि 140 आई या इसके आसपास आई। अगर मैं 105 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी तो मेरे पास ये 2 10 आएगा, करके भी देख लेते हैं। 2 5 और 10 0 1 कैरी 1 एंड 2 1 इज़ 2 2 10। तो ये बड़ा हो जाएगा तो मैंने 1 टाइम ही करना है 105। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो उसको कैरी मिलेगा, तो बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो HCF जब हम करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तो हमने हर रिमाइंडर को नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र बनाना होता है। तो ये मेरा हो गया डिवाइज़र, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है उसको हमने डिवाइडेंट बनाना होता है। 105 अंदर यहाँ पे आ जाएगा एज अ डिवाइडेंट। तो अब मैंने 35 का टेबल पढ़ना है कि मुझे 105 मिले। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मुझे 70 मिलेगा। तो मैं इसको टेबल पढ़ती हूँ इसका 3 टाइम। 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 3 आर 9 एंड 1 10। 105 आ रहा है। अगर मैं 35 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ूँ तो मुझे मिल रहा है क्या, 105। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे मेरा क्या यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। लेकिन ये अगर देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर थे, तो अभी भी एक रहता है नंबर क्या, 315। अब 315 को मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी 315। जो हमारा लेटेस्ट जो लास्ट में जो हमारा डिवाइज़र था उसको यूज़ करूँगी, वो क्या है 35। अब मैं 35 का टेबल पढ़ूँगी कि मुझे 315 मिले। सही। तो 35 का टेबल जब हमने 3 टाइम पढ़ा तो वो 105 है, तो मतलब एटलीस्ट 100 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ 300 है, तो मुझे 369 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 9 करती हूँ, 9 5 ज़ा 45, 5 एंड 4 कैरी, 9 3 आर 27, 27 प्लस 4 28, 29 30 31। क्या मिला, 31। इसका मतलब 35 को अगर मैं 9 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है, 315। तो उसको मैं माइनस करती हूँ। 5 में से 5 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करें तो 0।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 35। तो HCF जब हमारे पास 3 नंबर होंगे तो हमारे पास HCF इस तरह हमने सॉल्व करना है, और मेरे पास क्या है LCM 35, नहीं सॉरी HCF मेरे पास क्या है 35, किन नंबर का, 105, 140 एंड 350। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको HCF के किसी भी मेथड में कोई इशू है या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, खुदा हाफिज़।